ये कहानी है राजकुमार प्रिंस एस्केलेंस के राज्य विनोना की। राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान थे, एक कैम्पलेंट और दूसरा मार्टिन। इन दोनों परिवारों के बीच का झगड़ा सालों साल से चला आ रहा था और इसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि हर पीढ़ी में इसकी आंच और भड़कती उठती थी। इन दोनों खानदानों की लड़ाई पूरे वीराना राज्य में प्रसिद्ध थी। इन्हीं दो परिवारों के बीच पैदा हुए रोमियो मोंटिंग और जूलियट कोबलेट। रोमियो एक हंसमुख दिल का साफ और प्रेम से भरपूर युवक था, जबकि जूलियट एक मासूम, खूबसूरत और चंचल लड़की थी। रोमियो मोंटांग परिवार का एक लड़का था जो कि एक बार छिपके से कैम्पलेट परिवार के जश्न में अपने दोस्त फेनवोलियो के साथ चला गया। वहां पर कई सुंदर लड़कियां डांस कर रही थी। अचानक से रोमियो की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसका नाम जूलियट था। उसे देखकर वो मन ही मन उसकी आंखों में गुम हो गया। उसके दिल में लड़की के लिए प्यार जैसा एहसास होने लगा। जूलियट भी अपनी निगाहों में रोमियो को देख रही थी। उसने जब रोमियो अपने दोस्त को के सामने लड़की की तारीफ कर रहा था, उस लड़की के चचेरे भाई टोएबोल्ट ने उसकी आवाज़ सुनकर पहचान लिया कि वह मार्टिन परिवार का रोमियो था। लेकिन पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को देखकर टोएबोल्ट का गुस्सा शांत हो गया और तलवार को नहीं निकाला। कुछ समय बाद पार्टी खत्म होने पर सब लोग चले गए, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट रोमियो के बारे में अपनी सहेलियों को बता रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। अब शुरू होती है रोमियो जूलियट की रियल स्टोरी। जूलियट ने अपनी सहेलियों से बोली, शायद मैं रोमियो को पसंद करने लगी हूँ। जिसे सुनकर रोमियो जूलियट के सामने आ गया और बोला कि मैं भी तुमको प्यार करने लगा हूँ। जूलियट घबरा गई और उससे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहा और जूलियट से कहता है कि मुझे पता है हमारे परिवार की खानदानी दुश्मनी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यहीं से रोमियो जूलियट की रियल स्टोरी की शुरुआत होती है। उसके बाद रोमियो वहां से निकलकर फ्रेयर लॉरेंस से मिलने गया, जो कंप्लेंट और मीटिंग दोनों परिवारों के अच्छे मित्र। रोमियो ने अपनी सारी बात फ्रेयर लॉरेंस को बताई और बोला, मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर फ्रेयर लॉरेंस ने उसकी शादी कराने का मन बना लिया, जिससे उन दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाती है। रोमियो और उसके दोस्त मेनवोलियो एक दिन शहर में घूमते हुए टोएबोल्ट से मिले। वह उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा और आखिर में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टोएबोल्ट मर गया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्केलेंस ने टोएबोल्ट की हत्या करने के जुर्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकाल जाने की सजा सुनाई गई। सजा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रेयर लॉरेंस के पास गया और उनसे बोला, मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। फ्रेयर लॉरेंस ने रोमियो से कहा, मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करवाऊंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसके खुद को लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है और वो दोनों पूरी रात एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे। और फिर सुबह होते ही रोमियो राज्य छोड़कर चला जाता है। जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उससे बोला कि तुम्हारी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का तय किया है। जूलियट उदास हो जाती है और कहती है, अभी भाई की मौत हुई है, जिस वजह से मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, और वह इनकार कर देती है। लेकिन उसके माँ बाप ने बोला, तेरी शादी पेरिस के साथ ही होगी। और यह सुनकर जूलियट भी फ्रेयर लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बातें उनसे बताई। फ्रेयर लॉरेंस ने जूलियट की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा, तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ, जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना।
उसके बाद 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। जब पेरिस जूलियट को लेने आने वाला था, उस दिन की पहले वाली रात को ही जूलियट ने वो दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी थी। उधर फ्रियर लॉरेंस ने भी रोमियो को लेने के लिए एक दूत भेजा था, लेकिन उसे पहुंचने से पहले ही जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहुंच जाती है और रोमियो ये खबर सुनकर बड़ा उदास हो जाता है और सोचता है कि अब मैं भी जीकर क्या करूँगा, और वह कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक जहर की बोतल ले लेता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वह ताबूत खोलने की कोशिश करता है। रोमियो ताबूत खोलकर जूलियट को जी भर देखता है, उसे प्यार करता है और वो सोचता है कि जब मेरी जूलियट ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। वह जहर निकालकर पी लेता है, जिससे वह मर जाता है। थोड़ी देर बाद जूलियट को होश आता है और वह देखती है कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहाँ फ्रियर लॉरेंस भी आ जाता है और वह भी जूलियट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने रोमियो के मर जाने के बाद वो भी जीना नहीं चाहती थी। और जब जूलियट जहर की खाली बोतल देखती है तो वह सब समझ जाती है कि रोमियो ने उसकी खातिर अपनी जान दे दी और रोमियो के होठों को चूमने लगती है ताकि उसका जहर उसे भी लग जाए और उसके अंदर चला जाए। इस तरह से जूलियट उसके जहर को चूसने की कोशिश करती है ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, वो अपने रोमियो के पास वापस पहुंच सके। इस तरह से जूलियट बार बार कोशिश करती है अपने प्यार से मिलने की, उसके पास पहुंचने की, लेकिन उसके होठों पे बहुत कम ही जहर लगा हुआ था, जिसके कारण जूलियट के शरीर में जहर नहीं पहुंच पाता और उसका असर बहुत ही कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को देखा और उसने खंजर को निकालकर खुद को खत्म कर लिया। इस तरह से जूलियट ने अपने दोनों की मौतों के बाद दोनों ने खानदानों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों परिवारों ने साथ मिलकर रोमियो और जूलियट के लिए एक ताज बनवाया, जिस पर कि आज तक भी लोग अपने प्यार की, वफादारी की कसमें खाते हैं और रोमियो जूलियट की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। इसी वजह से आजकल के रोमांटिक लोग भी अपने सच्चे प्यार के लिए रोमियो जूलियट की कसमें खाते हैं। लेकिन क्या आजकल का प्यार ऐसा एहसास दिलाता है जो रोमियो जूलियट के प्यार में था? अगर आपने भी रोमियो जूलियट की स्टोरी पहले सुनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी, और हाँ, रोमियो जूलियट की स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।